नमो लोए शवेसाहुरम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज की। समूह शरण महामंडल विधान की। जबड़ी परम पूज्य युवा हृदय जन संत परम पूज्य मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज की। विराजमान समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, आज अपन सभी भगवान की समूह शरण में यहाँ पर विराजे हैं। जिनेन्द्र देव की देशना का रसपान कर रहे हैं। भव मनुष्यों, जिनेन्द्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमयी देशना है। निज से निज को पहचानने की यह जो देशना है, जो ये कार्य चल रहा है, ये पर के कार्य के लिए नहीं है, यह निज के लिए कार्य चल रहा है। निज को पहचानने के लिए यह जो विधान किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है, यह सिर्फ एक मनोरंजन का, देखने का यह कार्य नहीं है, यह एक आत्मरंजन का कार्य है। कौन से रंजन का? कुछ लोग तो सोचते हैं चलो अच्छी मेरी फोटो खींचेगी, ड्रेस मिलेगी, मेरा सम्मान होगा। भैया, ये सब तो अनादिकाल से जीव करता है। यह सारे कार्य अनादिकाल से करते आए हैं। ये जो अनुष्ठान किया जा रहा है, ये अनुष्ठान इस कार्य के लिए नहीं, ये अनुष्ठान अपने स्व की पहचान करने के लिए किया जा रहा है कि मेरा भाव क्या है, मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है। वस्तु के स्वभाव की पहचान कराई जा रही है। जो आज ये व्यक्ति भ्रम में बैठा हुआ है कि मैं संसार चला रहा हूं। मुन्नालाल जी, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं परिवार का करता हूं, ये जो मन में बैठा हुआ है, जो ये मानसिक विचार किए हुए हैं, यदि मैं नहीं करूंगा तो परिवार नहीं चलेगा। मेरे मित्र, सारी दुनिया यही विचार करके बैठी है, लेकिन जो नहीं है तो क्या दुनिया चल नहीं रही? कोई किसी का कुछ करता नहीं है, स्वतंत्र है, कर कर स्वतंत्र है। हर जीव अपना स्वयं का करता है। एक कर्तव्य भाव जो बैठा हुआ है, कर्तव्य भाव ही संसार का परिभ्रमण करा रहा है, संसार में घुमा रहा है। एक कर्तव्य भाव से अपन को समझना है कि कर्तव्य की दृष्टि जो हमारी बैठी है, इस कर्तव्य में मेरा कुछ भी नहीं है। स्वयं की पहचान करना है, अपने आप की पहचान करना है, अपने आप को पहचानना है कि मैं स्वयं अपना कार्य स्वयं करने वाला हूं, कोई किसी का करने वाला। हमारा कर्म जैसा होगा वैसा कर्म का उदय आएगा। जैसा हमने किया है वैसा फल को फलित देता है। दृष्टि पर है,
पर पदार्थों पर दृष्टि गई है, निज द्रव्य पर, निज स्वभाव पर अभी तक दृष्टि नहीं गई। कुछ लोग तो यहाँ बैठ कर के यही सोच रहे होंगे कि बताओ, नीचे की थाली में, हमारी थाली में 4 लौंग रखी है, ऊपर की थाली में इतनी सारी लौंगे रख दें। भेदभाव है। लोगों की दृष्टि कहाँ जा रही है? लौंग पर। पंडित जी, लौंग पर दृष्टि जा रही कि मेरी थाली पर लौंग इतनी सी आई और सामने वाले की थाली में इतनी सारी लौंगे चढ़ाने के लिए दे दी। ये नहीं सोच रहा है कि आज अहो भाग्य है कि समोसरन में बैठ करके भगवान की आराधना करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरा पुण्य है। अभी तक मैं पर कार्यों में लगा था, जहां पर मेरा कर्म का आश्रय हो रहा था, जहां पर कर्म बंद हो रहा था, विषय भोगों में लगा हुआ था, लेकिन आज मेरा पुण्य। एक दिन एक भाई कह रहा था, यहाँ नहीं कहीं और, यहाँ की तो बाद में आगे सुनाऊंगा। अभी क्या करूं? एक कह रहा था, महाराज फंसा दिया मुझे इंद्र बना करके, इंद्र बना करके फंसा दिया और लपेटे में आ गए और लोगों ने प्रोशर कर करके जबरदस्ती बनवा दिया। मैंने कहा भाई जबरदस्ती नहीं बनवाया है, तेरे पुण्य कार्य करने के लिए तुम्हें सौभाग्य दिया है कि मेरे मित्र पुण्य कर लो। अभी तक विषय भोगों में लगे हुए थे, लेकिन आज ये पुण्य कार्य करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है कि इन निमित्त से तुम्हें पुण्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निज की पहचान करने के लिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अभी जो आप समझ रहे हैं गृहस्थी चलाना, परिवार चलाना, घर परिवार के कार्य करना, इस सब में तो पर में बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ जो बैठे पूजा करने हैं इसमें बंद नहीं, निर्बंध की ओर कदम बढ़ रहा है। आप इस संसार के बंधनों से छूटने का कार्य करें। जीवन में अहो भाग्य समझना। जब बच्चे होते हैं ना छोटे, स्कूल पहली बार जाते हैं तो अपने मन से नहीं जाते, अपने मन से वो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको जबरदस्ती भेजा जाता है। रो रो करके, लालच दे करके, टॉफी दे करके बच्चों को भेज देते, जाओ स्कूल जाओ। फिर भी वहां रोता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। लेकिन माता पिता का भाव क्या होता है? क्या भाव होता है? बताओ स्वधर्म नंदानी, क्या भाव होता माँ का बच्चे को स्कूल भेजने का? कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले, अच्छा ज्ञान आ जाए, इसलिए माँ जबरदस्ती बच्चे को भेज रही है। यहाँ पर आपको भी इस पूजा में बुलाया है तो भाव ये है कि आपका भाव सुधरे, आपकी भावनाएं सुधर जाएं, आपके अंदर के परिणाम सुधर जाएं। जो कलुषित परिणाम बैठे हुए हैं, जो मान कसाय बैठी हुई है, जो लोभ कसाय बैठी हुई है, जिस धन को पकड़ करके बैठे हुए हैं, वह धन की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाए और आपकी लोभ कसाय कम हो और आपके अंतरंग के परिणाम में विशुद्धि आ जाए। इस भावनाओं से इस अनुष्ठान में यहाँ पर बैठा ला गया है। भले ही जबरदस्ती बैठना पड़ा और शर्मा शर्मी रिश्तेदारी में आना पड़ा। डॉक्टर साहब क्या करें, दामाद है तो एक दामाद होते हैं और एक जमाई होते हैं। पंडित जी, दामाद और जमाई जो दबा दबा करके ले जाए ससुराल से, जो दबा दबा करके ले जाए ससुराल से, वो दामाद। जमाई वो होते हैं जो ससुराल में आकर के जमाए, दान दे करके, धर्म करके, पूजा पाठ कर करके अपनी प्रतिष्ठा जमा करके जाए। कितना धर्मात्मा जीव है, वो होता है जमाई। कौन होता है? जमाई। जमाई वो जो जमा करके
अपने धर्मात्मा बने का भाव ससुराल में भी आकर के वह धर्मात्मा बना नहीं छोड़ रहा है, पूजा करना नहीं छोड़ रहा, दान देना नहीं छोड़ रहा, अपनी क्रियाएं कर्तव्य करना नहीं छोड़ रहा है, यहाँ पर भी आकर के अपने कर्तव्य कर रहा है। ये है जमाई। अब आप समझ लेना, दामाद हो के जमाई हो। हमारे डॉक्टर साहब तो जमाई है। हो पाए तो पूजा पाठ, धर्म ध्यान, दान धर्म, भैया ये है जीवन का पुण्य का अवसर। क्यों? अपने स्वयं के जो भी मिला है ये सब मेरा नहीं है। जिसको अपना मान करके बैठा है ये मेरा नहीं है। जब इस संसार से जीव जाता है तो कोई क्या धन दौलत लेकर के जाता है? जितनी जमीन जायदाद है कुछ लेकर के जाते हैं क्या? कोई कुछ भी लेकर के नहीं जाता है, सब यहीं छोड़ करके चला जाता है। निज का स्वयं का जो लेकर के जाता है तो व्यक्ति अपना पुण्य और पाप साथ में लेकर के जाता है। जो व्यक्ति ने अपना पुण्य किया है वो उसके साथ जाने वाला है, जो पाप किया वो साथ जाने वाला है। और उस पुण्य और पाप का उसके लिए फल आगे चल करके मिलता है। जो अच्छा करता है पुण्य, उसके लिए सुगति की प्राप्ति होती है, अच्छी गति की प्राप्ति हुआ करती है। और जो पाप करता है उसके लिए नरक, त्रिंच गति के दुखों को भोगना पड़ता है। आज अपने स्वयं के लिए भगवान की देशना जो होती है वो जीवों के कल्याण के लिए हुआ करती है। सभी जीवों का कल्याण हो, इस मंगल भावनाओं से भगवान की देशना सुनने मिलती है। अपने जीवन को समझने के लिए अपन को ये मिला हुआ है कि हमारा स्वभाव क्या है। जो संसार में ये बांध करके बैठा हुआ है सब भगवान करा रहा है, सब भगवान कर रहा। एक भगवान कुछ भी नहीं करा रहा, करने वाला आप स्वयं हो। आकाश भाई, संसार में तुम आए हो, अपनी इच्छा से आए हो कि पिता की इच्छा से आए हो कि भगवान ने भेजा? जल्दी बोलो। अरे हो, अरे हो। भगवान ने भेजा संसार में, भगवान ने भेजा। भगवान ने भेजा तो फिर यही क्यों भेजा? स्वर्ग में या अच्छी अंबानी के घर में कहीं नहीं भेज दिया तुम्हें? है भैया, भगवान नहीं भेजा तो इस संसार में किसी को इतना गरीब बना दिया कि एक एक रोटी को तरस गया है, और किसी को इतना अमीर बना दिया है कि वो सोने की रोटी खा। मेरे भाई, भगवान के अंदर ये भेदभाव क्यों हो गया? बैठ जा भैया। भगवान किसी को ना भेजने वाला है। यदि भगवान भेजने वाला है संसार में तो फिर वह मनुष्य ही यहाँ पर क्यों भेजा? मनुष्य में इतनी दरिद्रता को प्राप्त करा दिया कि जहाँ एक एक रोटी को व्यक्ति तरस गया है, जहाँ ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ बुरे कर्म कर रहा है। एक मानसिकता मन में अपन बैठाले हुए हैं कि भगवान करता है, भगवान ने भेजा है। भगवान नहीं भेज रहा है। न माता पिता की इच्छा से जीव आता है। यदि माता पिताओं की इच्छा से ये जीव आए तो हर माँ चाहती है कि मैं माँ बन जाऊं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो माँ नहीं बन पाते, सौभाग्य नहीं मिलता माँ बनने का। इच्छा बहुत होती, यदि इच्छा ही से आते तो सबकी इच्छा होती, लेकिन सबकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। यदि अपने मन से आता तो अपने मन से फिर यहां क्यों आता? इसका मतलब पूरा ये है मेरे मित्रों कि दुनिया में जो भी जीव आ रहा है, जा रहा है, जो सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है,
वह किसी की इच्छा से किसी को ना तुम सुख दे सकते हो ना दुख दे सकते हो। ना तुम किसी के सुख के करता हो ना तुम किसी के दुख के करता हो। जीव को जो मिल रहा है वो अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हो रहा है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल। आपने पूर्व में कोई कर्म अच्छा किया था जो आज मनुष्य योनि आपको प्राप्त हुई है। मनुष्य योनि में आकर के इतना अच्छा पर्याय प्राप्त कर ली जहां सुबह उठ करके आपको सबसे पहले हाथ में डिब्बी चावल की पकड़ा दी जाती है कि भगवान के दर्शन करने जाना है। भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य सुबह उठ करके सबसे पहले मिलता है। ये पूर्व का पुण्य है। क्या बने हमारे बाजू हाँ जी बाहुबली दुबरे पते भर गया बाहुबली। बाहुबली भैया सत्य बताओ ईमानदारी से कि जो आप आज ये प्राप्त हुआ है धन वो आपने अपनी मेहनत से कमाया है? आपने अपनी मेहनत से कमाया है कि पुण्य से कमाया है? जोर से बोलो। हाथ छोड़ लो तना भगवान दे रहे। बस यही तो दिमाग में बैठाला है संसार में जीव। संसार में जीव ने इसी बात को बैठाल करके इतना आलसी प्रमादी बना दिया है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता है। वो कह रहा सब भगवान देगा भगवान कराएगा। आज बैठ जाइए कमरे में अंदर बंद करके रोटी न खाइए बिल्कुल। भगवान आएगा खिलाने के लिए। भगवान आएगा खिलाने के लिए। भैया जो तुम्हें मिल रहा है ना, क्या नाम तुम्हारा? चक्रेश भाई। जो तुमको मिल रहा है जो तुमने कमाया है ये कहता देखो मैंने मेहनत कर ली, मैंने इतना श्रम किया, इतना बड़ा मकान बना लिया, इतनी जमीन जायदाद इकट्ठी कर लिया, इतना सोना इकट्ठा कर लिया, इतना परिक्रय इकट्ठा कर लिया। मेरे मित्र ये तुमने कुछ नहीं किया, ये तो बासा खा रहे हो। पूर्व का पुण्य का उदय था जो आज वर्तमान में प्राप्त हुआ। पूर्व में तुमने कहीं कोई जिन मंदिर में एक ईंट लगाई थी, तुमने पूर्व में कभी कहीं मुनिराज की अंजलि में एक गिलास दिया था, कहीं तुमने जिन मंदिर में जाकर के एक कमरा बनवाया था तो उसका फल है कि आज तुम्हारे लिए मकान मिल रहा है। कहीं तुमने मुनिराज की अंजलि में एक गिलास दिया था तो आज तुम्हारे लिए वो भोजन मिल रहा है। पूर्व में तुमने दान दिया था, उस दान का फल है कि वर्तमान में भोग रहे हो। जो इतनी संपदा मिल रही है और इतना वैभव मिल रहा है पुण्य से। किससे मिल रहा है? मेहनत तो बाद में की। जब पुण्य होता है तो मेहनत करता है, श्रम करता है और श्रम से सब प्राप्त हो जाता है। अब यहीं पे नहीं बैठ जाना कि अब कुछ करो नहीं बस पुण्य हुई है तो सब मिले। करना तो। ऐसे भी जीव होते मेरे मित्र जो जीवन में काम बहुत करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं, लेकिन उनको मात्र 500-400 रुपए मिलते हैं। और एक ऐसा भी जीव है जो कुछ नहीं करता है, खाली एसी में रूम में लगी एसी कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक कलम उठाता है और एक कलम चलाता है, एक कागज पर साइन करता है, लाखों रुपए कमा लेता। एक साइन में एक आईएएस अधिकारी बैठा हुआ अपनी पोस्टिंग अपनी सीट पर सिर्फ एक साइन कर रहा है एक पेपर पर, और एक पेपर पर साइन करने में उसने लाखों रुपए का मुनाफा हो गया। अब बताओ, मेहनत तो कुछ भी नहीं की उसने, श्रम कुछ नहीं किया। इसका मतलब उसको मिला कहां से? कहां से मिला?
पूर्व का पुण्य उदय इतना तीव्र था कि पुण्य के उदय में उसके लिए वह श्रम का अपने आप हो गया। वह व्यक्ति श्रम अधिक करता है लेकिन उसका फल कम मिलता है। इसका मतलब यह है कि उसने पूर्व में कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया था। आज अवसर मिल गया समर्रा वालों के लिए कि ऐसा पुण्य अवसर करने का अवसर मिला है कि अपने कर्म के अपने भाग्य को स्वयं चमकाने का अवसर मिला है। क्योंकि भगवान कुछ नहीं कर रहा है, ना दुनिया में कोई किसी का कुछ करता है, ना कोई अच्छा करने वाला है, ना कोई बुरा करने वाला है। जो भी करने वाला है तो मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं अच्छा बुरा स्वयं का करने वाला हूँ। वो जैसा करेगा वैसा जीव को स्वयं फल। अब मत दोष दो किसी को कि उसने मेरे साथ ऐसा बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ अच्छा कर दिया। कोई अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। भाग्य जब बुरा होता है ना तो बुरे लोग ही मिलते हैं। जब भाग्य अच्छा होता है, पुण्य अच्छा होता है तो बुरे लोग भी अच्छा कार्य करके जाते हैं। बुरे लोग भी अच्छा कार्य करके जाते हैं और आपके मित्र बन जाते हैं। बस समय आपका हो रहा है और समय यही कह रहा है कि इस समय को जान लीजिए, इस समय को पहचान लीजिए, इस समय की कीमत कर लीजिए, अन्यथा चिड़िया चुग गई खेत, बोलो फिर पछताए होत क्या। जब समय निकल जाएगा फिर पछताने से कुछ नहीं है, फिर सिर्फ रोना ही रोना रहेगा। रोते रहेंगे कि हमारे हाथ से निकल गया, हम नहीं कर पाए। फिर पछताने से होत क्या। जब समय है जब कर लीजिए। अभी समय है इस निज की पहचान करने के लिए कि हम जो भी श्रम कर रहे हैं ये तो दूसरों के लिए चल रहा है, परिवार के लिए चल रहा है, रिश्तेदारियों के लिए चल रहा है, संसार के पर कार्यों के लिए चल रहा है। लेकिन जो आज ये कर रहे हो, दान दे रहे, पूजा कर रहे हो, जो आप सेवाएं कर रहे हो, ये स्वयं के निज के लिए है, स्वयं के लिए है और इस स्वयं से अपना ही कल्याण होने वाला है। हम अपने कल्याण के लिए बस इन कार्य करने में हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, हमें अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। हमें नम्र भाव होकर के यह सब कार्य करते रहें जिससे हमारे लिए ये फल प्राप्त होता रहे। क्योंकि दान दिए मन हर्षाए, पूजा में पढ़ते ना, दान दे आहा। बस चेहरे पर प्रसन्नता रखिए, चेहरे पर खुशी रखिए। आपने दान दिया है तो दान दे करके मन की प्रसन्नता, मन में प्रसन्न भाव होना चाहिए, मन आनंदित होना चाहिए और वह दान हर्षित भाव होकर के देते हैं तो निश्चित ही उसका फल फलीभूत होता है। और आज आपने जो कार्य किया है, जो आपने कार्य कर रहे हैं, वह कार्य हम दूसरों के लिए नहीं, हमारे अगले भाव को सुधारने के लिए कर रहे हैं। मेरा भाव सुधरे, इस मंगल भावना से हम यह कार्य कर रहे हैं। आप सब आगे और जिनेंद्र भगवान की देशना अभी सुनेंगे। आइए और अब इस समूह शरण में जिनको प्रमुख श्रोता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो युगल रूप से खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और वो अपना मन में जो जिज्ञासा है उसका समाधान पाने के लिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज नमोस्तु। जो जीव समूह शरण में जा करके भी भगवान की वाणी का
रसास्वादन नहीं कर पाते हैं, ऐसे उनका कौन से पाप कर्म का उदय होता है? हे भव्य जीव, जो जीव भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति से वंचित रह जाते हैं, शमोसरण में आराधना नहीं कर पाते हैं, अंतराय कर्म का तीव्र उदय होता है। 8 कर्म होते हैं, उन 8 कर्मों में जो अंतराय कर्म का तीव्र उदय जब आता है तो व्यक्ति भक्ति से वंचित हो जाया करता है, मन भी बनाता है लेकिन कर नहीं पाता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कोई भी शुभ कार्य हो रहे हो, कोई भी अच्छे कार्य हो रहे हो, अनुष्ठान के कार्य हो रहे हो, तो कभी किसी का निषेध नहीं करना चाहिए, किसी को मना नहीं करना चाहिए, उसमें बीच में अंतराय नहीं डालना चाहिए। ऐसा इन माताओं के जीवन में बहुत बार ऐसे घटित होता है कि कभी मन बनाती है कि मैं विधान में बैठूंगी, मैं आहार दान दूंगी, लेकिन बीच में ऐसा तीव्र अंतराय कर्म आ गया कि वह उस अनुष्ठान से बाहर हो जाती हैं। तो आपने पूर्व में कभी किसी के इस शुभ के कार्यों में विघ्न डाला था, अंतराय डाला था, उसका फल है जब सती अंजना ने एक बार भगवान की मूर्ति जिनालय में से उठा करके ईर्षा के वशीभूत रख ली थी, उसका कर्म का बंध ऐसा हुआ कि अपने स्वामी से 22 वर्ष तक पति का वियोग दूर रहे। तो ऐसा कर्म का बंध बनता है कि हम भगवान की भक्ति से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन में कभी भी कोई भी शुभ कार्य में अंतराय नहीं डालना चाहिए, कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। जो जीव नहीं कर पा रहे हैं उनका अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, और वह अंतराय कर्म कैसे टाले, तो वह गुरुओं के चरणों में जाकर के शुभ के भाव बनाए, अच्छे विचार बनाए, लोगों को प्रेरित करें, शुभ कार्य के लिए प्रेरणा दें, तो उनका कर्म ढीला होगा। इसी मंगल भाव को आप समझें। महाराज जी नमोस्तु, महादेव नमोस्तु। हे गुरुदेव, समागम में कई वर्षों से कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुआ। समाज के ऐसे कौन से पाप का कर्म उदय हुआ जिसके कारण से ऐसे धार्मिक कार्यक्रम से वंचित रहे? भव्य प्राणियों, धार्मिक कार्य करने के लिए व्यक्तियों के अपने जीवन का पुण्य का उदय चाहिए होता है, और जब व्यक्ति का पुण्य का उदय होता है तो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। अभी स्वयं के गांव में, स्वयं के जिनालय में आप सबका इतना पुण्य उदय नहीं था जो आप भगवान की सामूहिक रूप से ऐसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर सके। आपने पुरुषार्थ नहीं किया, और व्यक्ति यदि पुरुषार्थ करता तो निश्चित ही ये कार्य होता। आप सबकी पुरुषार्थ की कमी रही है। आप हमेशा ऐसा पुरुषार्थ करते रहेंगे तो ऐसे अनुष्ठान हर साल होते रहेंगे, और इस समर्रा में भी धार्मिक वातावरण बना रहेगा और धार्मिक कार्य होते रहेंगे। हम पुरुषार्थ करें, पुण्य अपने भाग्य का, अपना भाग्य का मिलता है। पुरुषार्थ से वंचित नहीं रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। समर्रा वाले अब हमेशा पुरुषार्थ करते रहें, जिससे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते रहें।